क्राइम जस्टिस। यह एक साउथ मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस मूवी है। कहानी के स्टार्ट में दिखाया गया बॉक्सिंग रिंग, जहां बॉक्सिंग मैच चालू है। इस मैच में राघव जीतता है। उसके पापा भी वहां होते हैं। राघव अपने स्पॉन्सर से पापा को मिलवाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है एक फैमिली पर, जो किसी शादी से घर अपने परिवार के साथ लौट रहे हैं। अचानक से ड्राइवर एक सुनसान जगह पर कार रोक देता है और उस फैमिली में के इंसान को मार देता है। औरतों के सारे गहने लूट लेता है। अब कहानी फिर से जाती है राघव और उसके पापा चंद्रमौली पर, जो अपनी कार से सुबह 3 बजे लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं और एक ट्रक उनकी गाड़ी को उड़ाकर चला जाता है। वह बहुत जख्मी हो गए थे। राघव के पापा उठते हैं तो पीछे से कोई उन पर वार करता है। वह जख्मी हालत में भी उस आदमी से लड़ते हैं, पर वह आदमी उन्हें मार देता है। अब राघव को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर उससे कहते हैं, तुम्हारी आंखों की नस थोड़ी डैमेज हुई है, तुम्हें अब ऐसे ही धुंधला धुंधला दिखेगा और 2 फीट के आगे तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं देगा। राघव बहुत रोता है। अब उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिलने आते हैं। वह अपने पापा के बारे में पूछता है तो वह दोनों रोते हैं, यानी अब राघव के पापा जिंदा नहीं है। अब पुलिस वाला आता है, राघव से कहता है, यह एक्सीडेंट ही है, ऐसा लिखकर साइन करो। राघव भी साइन कर देता है। पुलिस वाला बाहर आकर किसी को कॉल करता है, कहता है राघव को यह एक्सीडेंट ही लगता है, यानी यह मर्डर करने वाला यही इंसान था। अब राघव को घर लाया जाता है। उसे उसके पापा की बहुत याद आती है। वह बहुत रोता है। मधु उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है, उसे बॉक्सिंग के लिए सपोर्ट करती है, उसे मोटिवेट करती है और वो थोड़ा संभल भी जाता है। तभी पोस्टमैन आता है, कहता है डेथ सर्टिफिकेट आया है, किसी भैरवी का है। उसका दोस्त कहता है यहाँ कोई भैरवी नहीं रहती थी। तभी वह कहता है किसी चंद्रमौली ने ही यह निकलवाया है, यह उनका ही घर है ना। तो राघव देखता है, उस पर उसी के पापा की सिग्नेचर थी। अब वह उसके पापा के दोस्त के वहाँ जाते हैं। वह उनसे पूछता है, अंकल ये भैरवी कौन थी। अब राघव के पापा के दोस्त बताते हैं, तुम्हारे पापा को वह एक पेट्रोल पंप पर मिली थी। कहानी जाती है पास्ट में। यहाँ दिखाया जाता है राघव के पापा चंद्रमौली। उनकी गाड़ी एक लड़के को बहुत पसंद आती है, उसका नाम था भैरवी। वह हर बार बात बात में मिलते हैं। वह लड़की कहती है मैं तुम्हारी गाड़ी 1 लाख रुपए में ले लूँगी, पर इसके पापा है कि बेचने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही वह लड़की और राघव के पापा में दोस्ती हो जाती है। भैरवी कहती है तुम मेरे डैड जैसे हो, तुम्हारा नेचर बिल्कुल मेरे डैड जैसा ही है। जैसी तुम्हारे पास गाड़ी है वैसी ही गाड़ी मेरे पापा के पास थी, इसीलिए मुझे वह गाड़ी खरीदनी थी। अब दिखाया जाता है एक दिन अचानक से भैरवी का मर्डर हो गया। अब यह कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। राघव के पापा के दोस्त कहते हैं, मुझे एक एसआई ने कहा कि भैरवी के मर्डर के पीछे बहुत बड़े लोग हैं, और राघव के पापा का दोस्त को भी यह बात पता थी। अब वह कहते हैं कि तुम्हारे पापा का भी एक्सीडेंट नहीं मर्डर ही हुआ है। अब तो राघव उसी एसआई से मिलने जाता है। वह कहता है तुम्हारे पापा मान ही नहीं रहे थे, वह कातिल कौन था उन्हें पता था, मैंने भी उन्हें मना किया था, पर वह उस केस को दाखिल करने कोर्ट तक जाना चाहते थे और उसी दिन तुम्हारे पापा मारे गए। अब राघव को एक ट्रक ड्राइवर का पता मिलता है, तो वह उसके घर जाता है। वह ड्राइवर उसे सॉरी कहता है, बहुत रोता है, और राघव घर के बाहर चले जाते ही
ट्रक ड्राइवर उसे मर्डरर को फ़ोन करता है, कहता है, चंद्रमौली का बेटा आया था, मैंने उसे कटा दिया। तभी राघव फिर से दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आता है। राघव ने अपना फ़ोन स्पीकर चालू कर यही रख दिया था। अब राघव को पता चल गया था कि इसी ने जानबूझकर उसके पापा को मारा है। अब राघव उसे बहुत पीटता है। राघव को धुंधला धुंधला दिखता था। वह ड्राइवर भागता है, पर गुंडा उसके हाथों से छूट जाता है। राघव गाड़ी का शीशा लिए उसके पीछे जाता है, तो एक जगह उस ड्राइवर का भी मर्डर हो गया था। उसे किसने मारा, राघव को नहीं पता, राघव को भी नहीं दिखता। अब राघव का लक्ष्य बन जाता है उसके पापा का मर्डर किसने किया उसे ढूंढने का। मधु उसकी मदद करती है और राघव के टी शर्ट में एक कैमरा लगा देती है और उसे डायरेक्शन दिखाती है। अब राघव को उसके स्पॉन्सर का कॉल आता है। वह उसे मिलने चला जाता है और सारा कुछ उस स्पॉन्सर से भी कहता है। अब वह भी राघव की मदद करता है। वह दोनों उस खूनी को ढूंढने जाते हैं। राघव एक प्लान बनाता है। अब मधु कैब बुक करती है। उसके साथ साथ मधु के ऑफिस में की सारी लड़कियां कैब बुक करती है और कैब में अकेले जाती है। राघव का प्लान काम कर रहा था। मधु ने ही जो कैब बुक की थी उसका ड्राइवर वही था जिसने पिक्चर की स्टार्टिंग में उस फैमिली को लूटा था और उस आदमी का भी खून किया था। अब मधु को उस पर शक होता है। ड्राइवर गाड़ी सुनसान जगह पर रुकाता है। मधु राघव को मैसेज करती है। अनसेफ का वह ड्राइवर चाकू लिए मधु के पास आता है तो देखता है मधु गाड़ी में नहीं, वह दूर खड़ी फोन पर बात कर रही है। वह ड्राइवर मधु को मारने ही वाला होता है कि राघव आकर उस कैब ड्राइवर पर हमला करता है। ड्राइवर कहता है, मैं किसी और के लिए काम करता हूँ, और उस खूनी के पास आता है। तब राघव भी वहाँ आता है और कैमरे की मदद से वह उस खूनी को मारता है। राघव का दोस्त कहता है, तुम्हारे पापा के फ़ोन से भैरवी की कॉल रिकॉर्ड मिली। वह कहती है कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में वह कहती है कि शहर में जो कैब है मर्डर हो रहे हैं, वह कोई सीरियल किलर नहीं है। वह ड्राइवर किसी के कहने पर ही काम कर रहा है और वह खूनी हमारे ही कंपनी का एमडी है। उसी के कहने पर वह ड्राइवर खून करता है। उतने में भैरवी को कहीं गुंडे आकर मारते हैं और टीवी पर न्यूज़ आती है कि वह खूनी ने सारे गुनाह कबूल कर लिए और सुबह उस खूनी का भी मर्डर हो गया। अब राघव आता है उसके स्पॉन्सर विनायक के पास। विनायक कहता है, पुरुषोत्तम यानी वह खूनी, तुम्हारे डैड को उसने मारा था। चलो अच्छा हुआ, उसे भी किसी ने तो मार ही दिया। अब तो तुम्हारे पापा के खूनी को भी सज़ा मिल गई। तभी राघव कहता है, अरे नहीं, खूनी तो वह था ही नहीं। इस सारे के पीछे तो तुम्हारा हाथ है। मैंने तुम पर नज़र रखी हुई थी। और कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आता है। राघव कहता है, मैंने तुम्हारे गाड़ी में कैमरे लगा दिए थे। पुरुषोत्तम को भी तुमने मारा है। अब विनायक राघव को ही मारता है। उसका कैमरा भी तोड़ देता है, जिससे राघव कुछ देख ही नहीं पाता और विनायक राघव को बहुत जख्मी कर देता है। अब विनायक कहता है, मैंने ही तेरे बाप को मारा था, अब तुझे भी मारता हूँ, तू भी तेरे बाप के पास ही जा।
राघव को दिखाया जाता है कि उसने विनायक के खिलाफ सारे सबूत पुलिस में दे दिए और पुलिस विनायक को फरार घोषित करती है। तब मधु राघव से पूछती है, कहाँ है विनायक? राघव को दिखाया जाता है उसने विनायक को मारकर जला भी दिया था। अब वह अपने पापा की कार में बैठा है और उसे एक सुकून मिला है कि उसने उसके पापा के खूनी को सज़ा दी। और यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।